इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जयपुर के कोट खाउदा हादसा मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। डीजीपी ने एफआईआर करने के आदेश दिए। एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर डीजीपी आवास पहुंचे थे किरोड़ी लाल मीणा। पीड़ित परिवार की 2 बच्चियों के साथ पहुंचे थे डीजीपी आवास। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्थानीय थाना अधिकारी ने डीजीपी से बात कराई। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। कोट खाउदा हादसा मामले में एफआईआर की मांग हुई और डीजीपी ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर पहुंचे थे किरोड़ी लाल मीणा और बड़ी खबर यह है कि एफआईआर दर्ज करने के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। डीजीपी ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। डीजीपी आवास पहुंचे थे किरोड़ी लाल मीणा। ये तस्वीरें भी सामने आई है। पीड़ित परिवार की 2 बच्चियां मीणा के साथ में थी। आपको बता दें, कल एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। बैठो। हादसे में अनियंत्रित गाड़ी ने कुचल दिया और मौत हो गई। अब ऐसे में शव रखकर प्रदर्शन किया गया। मांग हुई 25 लाख रुपए मुआवजे की, एफआईआर दर्ज करने की, सरकारी नौकरी की। मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की। 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। और आज सचिन पायलट भी पहुंचे कुछ देर पहले स्थानीय विधायक के साथ में। वहां पर भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये जो खबर है, स्थानीय थाना अधिकारी ने डीजीपी से बात कराई थी। उसके बाद में आदेश यहां पर दिया। विष्णु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विष्णु, डीजीपी ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया, कैसे ये मुमकिन हुआ, बताएं। क्या करते हैं कि एफआईआर थाने में अनिवार्य एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हुए। अगर एफआईआर थाने में दर्ज नहीं की तो एसपी की यहाँ दर्ज हो सकती है और इसको लेकर यहाँ पहुंचे हैं। बात करते हैं डॉक्टर सांसद किरोड़ी लाल मीणा से। डॉक्टर साहब, क्या मामला है? आप लोग मैं 2 प्रकरण लेके मैं आज आया हूँ। एक आमेर थाने का है, जहाँ बहुबोलियों ने रात में 20 तारीख को जाकर इसी 20 मई को मारपीट की बंजारा बस्ती में और उनको तबाह करने की धमकी दी, या तो खाली कर दो वरना तुमको बर्बाद कर देंगे। तो उनकी एफआईआर दर्ज हुई थी। डीजीपी साहब ने के निर्देश पर वो भेजा है कि आमेर पर जाओ और मुकदमा दर्ज कराओ। यहीं से गए हैं। ये कल से एफआईआर दर्ज करने की कह रहे थे, नहीं दर्ज हुई, लेकिन यहाँ आने के बाद दर्ज हो गई। अब मांग ये है कि अपराधी जो पूरे परिवार को रौंद गया, वो एक्सीडेंट केस है, तो उसको गिरफ्तार तो करो। इस बच्ची को शर्त लगा दी, जब तक दाग नहीं लगाओगे तब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे, ऐसा कह रही है। ये बड़ी अजीब शर्त है। जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि थाना मुकदमा दर्ज कर रहा है, नहीं करे तो एसपी ऑफिस जाओ। एसपी साहब भी वहीं बैठे हैं, फिर भी दर्ज नहीं हुई। अब यहाँ सरकार के दरवाजे पर आ गए, डीजी के दरवाजे पर, जब जाके एफआईआर दर्ज हुई। ये हालत है मुख्यमंत्री के आश्वासन की, निर्देश की, घोषणा की, कानून की। इससे बड़ी मजाक कोई क्रूर हो नहीं सकती कि डीजी के दरवाजे पर एक गरीब परिवार को, जिसकी इकलौती बच्ची है पूरे परिवार में 8-10 साल की, उसको संभालेगा कौन? उसके प्रति भी सरकार संवेदनहीन है, संवेदनशील है। दलित बेटी है, वैसे भी दया करनी चाहिए। जहाँ पूरा परिवार उजड़ गया और सरकार सुन ही नहीं रही, कोई मंत्री भी नहीं पहुंचा। पता लगा पायलट साहब और वहाँ के स्थानीय विधायक जरूर पहुंचे हैं। मैं कल रात को ही पहुंच गया था, रात को एफआईआर दे दी थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना, इससे बड़ी कोई मजाक दलित गरीब के साथ नहीं हो सकती, जो गहलोत के राज में कोट खाउदा में हुई है। बिल्कुल। और इसके साथ पीड़ित जो बच्ची हैं, जो हादसे की प्रत्यक्ष गवाह थी, उस दौरान हादसा हुआ। बेटा, आप वहीं थे मौके पर, किसने गाड़ी चलाई, क्या पूरा घटना का बताओ? हम गंगा जी से आए थे। हम गंगा जी से आके बैठे थे, भैया गाड़ी रोक के हमें वहाँ पे बिठा दिए थे, छाया में, पेड़ की छाँव में, और हम नीचे बैठे थे। रोड से भी उसने 4-5 बार चक्कर काटा और फिर है ना, हम नहीं दिखे तो चौथे चक्कर में वो धीरे धीरे लाया गाड़ी, फिर जोर से भगाई के, फिर जाल के ठोक के, फिर है ना पूरे परिवार को मार दिया। मैं उछल के उधर पड़ गई थी और मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस वाले क्या कह रहे थे? ऐसे बोल रहे हैं, भाई पहले उन्हें जलाओ, उसके बाद में तुम्हारी रिपोर्ट जांच वो करेंगे। बिल्कुल देखा आपने कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पहले शर्त रखी पुलिस ने कि अंतिम संस्कार किया जाए। मासूम बच्चियां हैं जी, कहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए थी। अब सांसद किरोड़ी लाल मीणा के बाहर यहाँ नंगे पैर पहुंचे, चिलचिलाती धूप में, जहाँ खड़ा रहना दूभर है, वहीं ये लोग यहाँ पहुंची है। कैमरामैन विष्णु, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा। के साथ विष्णु शर्मा जी, मीडिया जयपुर।
जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ी चीज़ रही कि किरोड़ी लाल मीणा फ्रेम में आए और उन्होंने कोशिश की, प्रयास किया और फाइनली ये FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।